समय का मूल्य समझेंगे तो इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। संबंधों का मूल्य समझेंगे तो उन्हें पुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हमारे जीवन में प्रमाद के लिए स्थान नहीं रहेगा। कई बार किसी साधक से लोग पूछने लगते हैं, अरे तुम तो भगवान को इतनी उत्कटता पूर्वक पुकारते रहते हो, वो तुम्हारी व्यथा नहीं जानता, तुम्हें क्यों इतना दुख उठाना पड़ रहा है? जितना जितना साधक दुख की अग्नि में जलता है, उतना उतना वो भगवान को कसकर पकड़ता है। और सच्चा साधक ये जानता है, वो ऐसा नहीं सोचता, अरे मैंने तो इतनी पूजा अर्चना की, फिर भी मेरे हिस्से में इतना दुख। नास्तिक संसारी लोग ही मुझसे अच्छे हैं, कल से मैं भी उपासना नहीं करूंगा। ना ही ये दुख उसे आलसी कमजोर बना देते हैं, बल्कि वो और अधिक उमंग उत्साह के साथ काम करता है। सच्चा साधक वही है जो शरीर को अपना नहीं, गुरु के हाथों में यंत्र मानकर उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता, रहे चाहे छोटे। जगत के रंगमंच पर इसे भी वो एक अभिनेता और मृत्यु को अतिथि मानता है। आध्यात्मिक जीवन में आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बाधा, मन में उठने वाली इच्छाओं वासनाओं पर विजय पाना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में गुहार लगाएं। हे भगवान, कृपया मेरे मन के सब दोष दूर करो, मैं स्वयं ऐसा नहीं कर पा रहा। साधु संत कहते हैं कि प्रार्थना सच्चे हृदय से हो तो इसका फल तुरंत देखने में आता है। विशेषकर अवतार तो पलक झपकते ऐसा कर सकते हैं, विश्वास चमत्कार कर सकता है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഴിക്കാൻ പ്രകൃതി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേസ്റ്റാക്കാൻ പ്രകൃതി നിയമിച്ചിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങണം. സമൂഹബോധം ഉണ്ടാകണം. समृद्धि के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक ईमानदारी से प्रयत्न और दूसरा फिजूल खर्ची से बचें, आडंबर मुक्त जीवन जिएं। अम्मा को एक घटना याद आती है। यूरोप निवासी एक भारतीय परिवार की कहानी। त्योहार के एक दिन उन्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था। तरह तरह के व्यंजन ऑर्डर किए। माता पिता बच्चों के खाने के बाद भी
प्लेट में ढेर सारा खाना बचा पड़ा था। ये देखकर पास की टेबल पर खाना खा रहे एक आदमी ने उनसे कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना खाना वेस्ट करना ठीक है? पिता को गुस्सा आया। तमक कर बोले, हमने पैसे दिए हैं। आदमी बोला, पैसे अवश्य दिए होंगे, पर इससे आपको वेस्ट करने का हक नहीं मिलता। यदि आपको इतना सारा खाना सर्व किया जाता और आप अपनी क्षमता से अधिक न खा पाते तो ठीक था, क्योंकि कोई और परोसता और आप उतना खा नहीं पाते। यहाँ चूंकि बफे है, सब अपने अनुसार ही ले रहे हैं। ऐसे में भर प्लेट खाना लेकर थोड़ा सा खाकर इतना सारा फेंक देना गलत बात है। विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और फिर पुलिस आ गई। उस आदमी पर जुर्माना लगा दिया। अम्मा के कुछ भक्त हैं जो ऐसा करते हैं। कई होटलों से बचा हुआ खाना और एयरलाइन से बचा हुआ खाना लाकर गरीबों में वो खाना बांट देते हैं। कई भक्त स्वयं उपवास करके गरीबों को अन्नदान करते हैं। हर कर्म करते समय उसे पूर्ण सजगता से करें, बोधपूर्वक करें। आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति सब देती है, पर वेस्टेज के लिए नहीं। तदनुसार कर्म करें, सामाजिक बोध जागृत करें। हमारे कॉलेज में भी छात्र कहते, हमने पैसे दिए हैं, और ढेर सारी चपातियां लेकर कचरे में फेंक देते थे। उस समय वेस्ट 15 बकेट तक होता था हमारे कैंपस में, जबकि पड़ोस के गांव में अनेकों गरीब परिवार हैं। लाख समझाने की कोशिश की कि पास के ही गांव में भूखे बच्चे हैं जो एक समय के भोजन को तरसते हैं, पर वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। आखिर फाइन लगा तो वेस्ट 1/4 बकेट रह गया, मानो फाइन की ही राह देख रहे थे। फाइन लगे तभी सुधरेंगे। हमारी स्थिति है फाइन लगे तभी सीखेंगे, पर फाइन के बाद भी हम सुधरते हैं क्या? बचा हुआ खाना वेस्ट ना हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। एक संत को भोजन परोसते समय सुई और पानी का गिलास पास रखना पड़ता था। वो जहाँ जाते ये प्रथा सी बन गई थी। सुई किस लिए कोई समझ न पाया। एक दिन किसी ने उन्हें गौर से देखा तो पाया कि वो नीचे गिरे चावल के दाने को सुई से उठाकर पानी में धोकर खा रहे थे। ये कहानी हमें बताती है कि एक एक दाना उपजाने में कितने लोगों का श्रम शामिल है। धरती को जोता, बीज बोया, खरपतवार निकाली, फसल काटी, भूसी अलग की, अन्न को बिक्री के लिए भेजा। इसमें कितने सारे लोगों का प्रयत्न है। ये दर्शाता है कुछ भी तुच्छ नहीं। हमारी लापरवाही दिखाती है कि हम वस्तुओं को आवश्यक महत्व नहीं देते। अम्मा को एक घटना याद आई। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। उसने दोस्त से पेन और पेपर मांगा कुछ लिखने के लिए। अरे मेरा पेन नहीं मिल रहा। इस महीने मैं कितने पेन खो चुका हूँ। मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। हर महीने कितने पेन खोता हूँ और नए लेता रहता हूँ, दोस्त ने कहा। ये आदमी चला गया। कुछ दिन बाद इस आदमी ने अपने दोस्त को सोने का पेन भेंट किया। ये पेन तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर कुछ महीने बाद उससे मिलने गया तो एक पेन और पेपर देने को कहा। वो जाकर ले आया। अरे ये पेन नहीं खोया? क्यों, क्या हुआ? आपका दिया हुआ पेन बहुत महंगा है। मैं इसको लेकर बहुत सावधान रहता हूँ। इसे भूलकर भी कहीं नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हम जीवन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समझें तो हम जागरूक और सचेत रहेंगे। हम उनका आदर करेंगे। अपने साध्य के प्रति सचेत रहने वाला गंभीर साधक अपने प्रत्येक विचार और कर्म के प्रति सतर्क रहेगा। ये सतर्कता हर क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य का मूल्य समझेंगे तो अपना आहार संयमित रखेंगे, व्यायाम नियमित करेंगे। कम से कम 80% लोग तो करेंगे। धन का मूल्य समझेंगे तो अनावश्यक खर्च कम कर देंगे। समय का मूल्य समझेंगे तो इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। संबंधों का मूल्य समझेंगे तो उन्हें पुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हमारे जीवन में प्रमाद के लिए स्थान नहीं रहेगा।
सैन रेमोन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अम्मा अपने कर्मा के साथ लॉस एंजलिस की 5 घंटे की यात्रा पर निकल पड़ी। सड़क के दोनों ओर पर्वतों और झीलों की कतारें देखी जा सकती थीं। अम्मा के साथ यात्रा कर रहे बच्चे उस सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आंखें खोलकर बैठे रहे। रास्ते में अम्मा एक बहुत पुराने भक्त के घर पर रुकी। अम्मा के स्वागत में घर को पौधों और फूलों से खूब सजाया गया था। अम्मा ने घर में आते ही सीधे पूजा घर में जाकर छोटी सी पूजा की। अम्मा के घर आने का अपना सपना साकार होते देखकर वो परिवार श्रद्धा व विस्मय से भाव लिए था। अम्मा ने सबको प्रसाद दिया। फिर अम्मा हमेशा की तरह थोड़ी देर परिवार के साथ बैठी, उनके सुख दुख बांटे। अम्मा ने उन्हें सांत्वना और उपदेश दिए। अम्मा ने उस परिवार से विदा ली तो उनका उद्देश्य स्पष्ट देखा जा सकता था, जो वही था जैसा हजारों लोगों के बीच घिरे रहने पर होता है। अम्मा जहां भी जाएं, उद्देश्य उनका एक ही होता है, लोगों को शांति और समाधान देकर उन्हें आध्यात्मिक पथ पर चलने में सहायता कर। लॉस एंजलिस विस्तृत दक्षिणी कैलिफोर्निया का शहर व देश की फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री का केंद्र है। हॉलीवुड स्टूडियोज सेंटा मोनिका श्रृंखलाओं पर स्थित है। हॉलीवुड के संकेतक चिन्ह के पास पैरामाउंट स्टूडियोज, यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स जैसे स्टूडियो स्थित हैं, जो लॉस एंजलिस आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हॉलीवुड विश्व में आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा सिनेमा संबंधित प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। स्टूडियो टूर में लोग शूटिंग के दौरान स्टूडियो में जा सकते हैं। कार्निवल्स में कई अवसर मिलते हैं, जहां पर्यटकों के आनंद को बढ़ाने के लिए मौज मजे में थोड़े से भय का तड़का लगा दिया जाता है। अम्मा उस होटल में पहुंची जहां कार्यक्रम का आयोजन था, तो भक्तजन स्वागत हेतु हॉल के रास्ते में कतारें बांधे खड़े थे। आगामी दिनों में हजारों की संख्या में लोग आएंगे अपना वार्षिक स्नेहपाश पाने और अम्मा की गोद में परमानंद के पलों का अनुभव लेने। ध्यायामोधवलावकुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्गीतनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरी। The Holy Mother of the World,
माल्यार्पण द्वारा अम्मा का स्वागत करने के बाद रेडोंडो बीच के मेयर श्री बिलब्रैंड ने स्वागत संभाषण दिया। उन्होंने अम्मा का 3 दिन के लिए लॉस एंजलिस आने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि Very honored to be here. ऐतिहासिक ईगल्स लॉज विभाजन और बिक्री के कगार पर था जब अम्मा के चमत्कारी हस्तक्षेप ने इसे बचा लिया। इस प्रकार इसका अमूल्य इतिहास बच गया। अम्मा के एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने कितना बड़ा काम कर दिखाया। ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को बचाने के लिए हमें कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी सम्मानित किया। समाज सेवा, प्रकृति के साथ मिलकर रहने और करुणा संबंधी अम्मा के संदेश काया पलट करने वाले हैं। एक छोटा सा मठ अपने आसपास के कई लोगों को सुख पहुंचा रहा है। उन्हें निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। वे जरूरतमंदों को करुणा का प्रकाश देते हैं। अम्मा, इस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर अम्मा ने सबका विश्व शांति हेतु प्रार्थना तथा ध्यान में मार्गदर्शन किया। और फिर अम्मा दर्शन देने लगी।